CH-121 श्रेया से हुई मुलाकात। आरव का ये सेमेस्टर खत्म होने ही वाला था और इस सेमेस्टर में स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एग्जाम नहीं रखे गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले सेमेस्टर में सीनियर कैंपस में जाने के लिए एग्जाम होने वाले थे और यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से ये सेमेस्टर उन्हें उसकी तैयारी करने के लिए दिया गया था। सीधा सीधा कहा जाए तो ये सेमेस्टर स्टूडेंट्स को मैजिक कल्टीवेशन के लिए दिया गया था। अगर वो चाहते तो यूनिवर्सिटी की कोई क्लासेस अटेंड न करते और तब भी उनसे कोई कुछ नहीं कहता। ज्यादातर मैजिशियंस के लिए जूनियर कैंपस और सीनियर कैंपस दो अलग अलग दुनिया थी। जूनियर कैंपस सीनियर कैंपस की सिर्फ एक छोटी सी झलक था। आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी अपने सीनियर कैंपस के लिए ही फेमस था। यहाँ न सिर्फ मैजिक रिसोर्सेस का भंडार था बल्कि कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा था। सीनियर कैंपस में जाना स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी था। आरव को पता था कि रुद्र इसी कारण से हॉस्टल से बाहर जा रहा था ताकि अपना मैजिक कल्टीवेशन बढ़ा सके। आरव न सिर्फ सीनियर कैंपस में जाने की तैयारी कर रहा था बल्कि सिर्फ 2 सालों में ही होने वाले हंटर कंपटीशन के लिए भी वो बहुत मेहनत कर रहा था। अब वो अपने फायर और लाइटनिंग नेबुला को सेकंड लेवल पर ले जाना चाहता था। वो अब भी उस थर्ड लेवल फायर स्पेल के बारे में नहीं भूल पा रहा था जिसका इस्तेमाल उसकी मीरा मैम ने रावण से मुकाबला करते वक्त किया था। आरव को अपने शेडो एलिमेंट पर भी काम करना था। वो हमेशा अपने स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए स्टार एटलस बुक पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसका समनिंग एलिमेंट भी अभी इंटरमीडिएट रैंक तक नहीं पहुंचा था। आरव को अभी उस पर भी काम करना था। आरव के लिए अपनी शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी था। ऐसा कहा जाता था कि सीनियर कैंपस के एग्जाम्स किसी मैजिक वॉर की तरह होते थे और आरव तो शुरुआत से ही सबका जानी दुश्मन था। कई लोगों का मानना तो ये था कि यूनिवर्सिटी में एक एंटी आरव क्लब बन चुका था, इसलिए अगर वो अभी अपने मैजिक कल्टीवेशन पर मेहनत नहीं करता तो वो एक चिट्ठी की तरह ही गीता जिसे कई सारे लोग उस मैजिक वॉर का फायदा उठाकर उसे मशल सकते थे। मुझे तो बस अब सीनियर कैंपस एग्जाम्स का इंतजार है, बहुत मजा आने वाला है, आरव ने मन ही मन सोचा। जैसे ही आरव का सेमेस्टर खत्म हुआ वो अपने लिए रहने की एक जगह ढूंढने लगा। अब तो उसके पास पैसे भी थे और वो एक अच्छी रहने की जगह अफोर्ड भी कर सकता था। यूनिवर्सिटी के पास ही एक गोल्डन अपार्टमेंट्स नाम की जगह थी जो उसे काफी अच्छी लगी थी। ये जगह उसकी यूनिवर्सिटी के पास थी और इसमें एक आर्टिफिशियल झील और छोटा सा जंगल भी था जिसके कारण इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। आरव इस बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर पहुंचा और उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाया जिसमें वो रेंट पर रहना चाहता था। तुम वही लड़के हो जिसने अभी मुझे कॉल किया था? उस मकान मालकिन ने कहा। जी हाँ, मैंने इंटरनेट पर देखा था कि आप फ्लैट को रेंट पर दे रही हैं, आरव ने कहा। अंदर आ जाओ, मकान मालकिन ने आरव से कहा। जैसे ही आरव फ्लैट में जाने वाला था 2 लड़कियां वहां से आईं। वो दोनों बेहद खूबसूरत थी और अमीर लग रही थी। एक्सक्यूज मी, जैसे ही वो लड़की मकान मालकिन से कुछ पूछने वाली थी उसकी नजर आरव पर पड़ी और उसे देखकर वो हैरान रह गई। कैसा इत्तेफाक है ना? आरव भी उस लड़की को यहाँ देखकर सरप्राइज हो गया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही श्रेया थी जिसने बीस्ट बैटल कंपटीशन में उसे कांटे की टक्कर दी थी और पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के इस पर मरते थे। तुम भी यहाँ फ्लैट देखने आए हो? आरव ने पूछा। हम, श्रेया ने आरव की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं तुम्हें देखा है? तुम तो पूरी यूनिवर्सिटी के विलेन आरव हो, श्रेया के बगल में खड़ी हुई लड़की जोर से चिल्लाए। आरव उस लड़की की बात सुनकर दंग रह गया था। उसे ये तो पता था कि यूनिवर्सिटी के सारे नए स्टूडेंट्स उसे नापसंद करते थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनकी नजरों में वो एक विलेन था। श्रेया का यहाँ आरव से टकराना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स सिर्फ 1 साल तक ही कैंपस में रह सकते थे। उसके बाद रूल्स के हिसाब से उन्हें कैंपस के बाहर रहने के लिए एक जगह ढूंढनी ही पड़ती थी ताकि वो अच्छे से अपना मैजिक कल्टीवेशन कर सके। गोल्डन अपार्टमेंट जहां आरव और श्रेया फ्लैट देखने आए थे एक बहुत ही हाई क्लास और महंगी जगह थी। चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने सारे पैसे मैजिक रिसोर्सेस में लगा रहे थे इसलिए सिर्फ अमीर लोग ही ऐसी जगह को अफोर्ड कर सकते थे। अगर कुछ वक्त पहले आरव से कोई कहता कि वो ऐसी जगह रहने वाला है तो आरव को वो बात किसी मजाक से कम नहीं लगती, लेकिन अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो इतनी हाई क्लास जगह को अफोर्ड कर सके। ये अपार्टमेंट बहुत आलीशान था। इसके अंदर ही अंदर 2 फ्लोर्स थे, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा लिविंग रूम था जो एकदम मॉडर्न था। इसी लिविंग रूम के जस्ट बाहर एक बालकनी थी जो किसी छत जितनी ही बड़ी थी। इस बालकनी में एक छोटी सी आर्टिफिशियल झील थी और बहुत सुंदर गार्डन था। लिविंग रूम भी एकदम टिप टॉप था। इसमें एक दीवार पर लेटेस्ट मॉडल का LED लगा हुआ था और बहुत नर्म और आरामदायक सोफे रखे हुए थे। लिविंग रूम के दूसरी तरफ एक वेस्टर्न स्टाइल मॉड्यूलर किचन था।
आरव जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 2 कमरे वाले छोटे से घर में बिताया करता था, उसके लिए यह अपार्टमेंट किसी राजमहल से कम नहीं था। उसने अभी तक अपार्टमेंट के बाकी कमरे तो नहीं देखे थे, लेकिन इतना तो उसे समझ में आ गया था कि इस अपार्टमेंट के रेट इतने ज्यादा क्यों थे। सारे कमरे ऊपर हैं, क्या तुम लोग चलकर एक बार देखना चाहोगे? मकान मालकिन ने उन तीनों से पूछा। नहीं, मुझे कमरे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये अपार्टमेंट पसंद है, मैं यहीं रहूंगा, आरव ने कहा। जब ग्राउंड फ्लोर ही इतना आलीशान है तो फिर बाकी कमरे देखने की क्या जरूरत? आरव ने मन ही मन सोचा। और आप दोनों लड़कियां? मकान मालकिन ने श्रेया और उसके बगल में खड़ी हुई लड़की से पूछा। सैम प्लीज न, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, प्लीज इसे फाइनल कर देते हैं। श्रेया के बगल में खड़ी हुई लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये जगह काफी पसंद आई थी। सच तो ये था कि वो और श्रेया कई सारे अपार्टमेंट देख चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई अपार्टमेंट पसंद नहीं आया था। वो दोनों ही बहुत अमीर फैमिली से थी और उनकी परवरिश भी पूरे ठाट बाट से हुई थी, इसलिए उन्हें अपनी पसंद का एक अपार्टमेंट ढूंढने में काफी वक्त लग रहा था। और ये पहला अपार्टमेंट था जो उनके टेस्ट से मैच कर रहा था। चूंकि आप तीनों को ये जगह बहुत पसंद आई है तो आप लोग मिलकर इसे क्यों नहीं ले लेते? इससे आपके थोड़े बहुत पैसे भी बचेंगे। सच कहूं तो इस अपार्टमेंट के रेंट सच में बहुत ज्यादा है। अब हर कोई तो हर महीने 20,000 रुपए नहीं दे सकता ना, मकान मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया को ये आइडिया बिल्कुल नहीं जमा था। उसे इस अपार्टमेंट की पूरी रेंट देने में भी कोई परेशानी नहीं थी। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा आइडिया है। मैंने बहुत बार इस बारे में नॉवेल्स में तो पढ़ा था, लेकिन आज तक कभी भी इसे नहीं किया है। मैं तो इसे ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, श्रेया के बगल में खड़ी हुई उस छोटी हाइट की लड़की ने कहा। उस लड़की के एक्साइटमेंट को देखकर मकान मालकिन मुस्कुराई और बोली, इस अपार्टमेंट में 4 कमरे हैं, 2 सीढ़ियों के इस तरफ और 2 उस तरफ। तुम लोग तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, तो तुम लोगों को एक साथ रहने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बनी, तुम बकवास मत करो। आंटी, हम लोग इस लड़के को इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानते हैं कि हम इसके साथ रहें, श्रेया ने कहा। सैम, तुम मना क्यों कर रही हो? सारे रूम्स अलग अलग हैं और अपार्टमेंट 2 अलग अलग हिस्सों में है। हमें इसके साथ सिर्फ लिविंग रूम ही तो शेयर करना पड़ेगा, और वैसे भी मेरे दादू ने कहा है कि वो मेरी पॉकेट मनी कम करने वाले हैं और इसके रहने से हमें रेंट भी कम देनी पड़ेगी, उस बनी नाम की लड़की ने कहा। हे भगवान, ये श्रेया बस उस लड़की की बात मान जाए, फिर तो मुझे रेंट के पूरे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, आरव ने मन ही मन कहा। कुछ देर बाद बनी अपना कमरा चुनने के लिए चली गई। श्रेया भी उसके पीछे पीछे गई। वैसे तो श्रेया आरव के साथ मिलकर रहने के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन बनी, जिसका असली नाम श्वेता था, वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। आखिर में तय हुआ कि आरव अपार्टमेंट की आधी रेंट देगा और श्रेया और बनी मिलकर बाकी की आधी। पहले तो आरव आधी रेंट नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे 2 कमरे चाहिए थे, एक खुद के लिए और एक अनन्या के लिए। अनन्या की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और वो नहीं चाहता था कि अनन्या स्कूल में या फिर उस गांव जैसी जगह पर रहे, और वैसे भी उसे अपनी बहन से मिले हुए काफी वक्त हो गया था। अनन्या ने आरव को बताया था कि उनकी मां उनकी मौसी के घर यानी कि संजीवनी भूमि गई हुई है, इसलिए आरव को उनके रहने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। श्वेता, श्रेया ने गुस्से में अपनी बहन को बुलाया। श्रेया की आवाज सुनते ही श्वेता उसके पास आई और ऐसे आकर खड़ी हो गई जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग ही कह रही थीं। श्रेया, मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़के या फिर किसी और के साथ नहीं रहना चाहती हो, लेकिन थोड़ा सोचो, क्या तुम्हें ये नहीं जानना कि तुम्हें हराने के लिए उस विलेन ने कौन सी तरकीब लगाई थी? और तुम्हें ये नहीं लगता कि इस लड़के के कई सारे सीक्रेट हैं? श्वेता ने श्रेया से कहा। श्वेता ने वो सारी बातें कही जो श्रेया खुद सोच रही थी। मैजिक बैटल में आज तक उसे किसी ने भी नहीं हराया था। इसके अलावा उसे ये भी सुनने में आया था कि उस रात आरव ने महामाया को मारा था। श्रेया जानती थी कि आरव कुछ छुपा रहा था और वो इस रात से पर्दा भी उठाना चाहती थी। सैम, तुम उसे कितना भी नापसंद करती हो और कितना भी डटे रहो, लेकिन सच तो यही है कि वो यूनिवर्सिटी में सबसे ताकतवर मैजिशियन है। उसकी कॉम्बैट पावर और शक्तियां उन बड़ी फैमिली के बच्चों से भी कहीं ज्यादा हैं जो अपनी फैमिली रिसोर्सेज का ढोल पीटते रहते हैं। सैम, मेरी बात को समझो, ये एक बहुत अच्छा मौका है उसे जानने का। क्या पता वो हमारी फैमिली के लिए काम करने लगे, और वैसे भी हमारी फैमिली में अभी कोई भी अच्छा सविंग मैजिशियन नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने तो डीन सूर्यकांत को ये कहते हुए सुना है कि ये विलेन सच में बहुत टैलेंटेड है, श्वेता ने श्रेया को मनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर श्रेया गहरी सोच में पड़ गई। सैम, हमारी फैमिली के लिए तुम इतना तो एडजस्ट कर ही सकती हो ना, और वैसे भी विलेन कोई बुरा इंसान नहीं है,
नहीं तो वो ऑडिटोरियम वाले मामले में आगे क्यों आता। देखो, तुम अपने मैजिक कल्टीवेशन में बिजी रहती हो, इसलिए तुम्हें यूनिवर्सिटी में होने वाली गॉसिप के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन मैंने कई सारी लड़कियों को ये कहते सुना है कि उस रात विलेन ने खुद उन्हें बचाया था, श्वेता ने कहा। वैसे तो श्रेया आरव के साथ रहने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन श्वेता की बात सुनकर उसका मन डगमगा रहा था। वो सच में जानना चाहती थी कि आरव ने उसे कैसे हराया था और अकेले उस रात ऑडिटोरियम में महामाया को कैसे मारा था। और हो सकता है कि थोड़ी जान पहचान के बाद आरव सच में उसकी फैमिली के लिए काम करने के लिए राजी भी हो जाए। ये सारी बातें अब श्रेया का फैसला बदल रही थी। श्वेता बखूबी जानती थी कि श्रेया को कैसे मनाना है। वो बचपन से उसके साथ रह रही थी और उसके सबसे करीब थी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि रुद्र इसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा, श्रेया ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं संभल कर रहूंगी, श्वेता ने जवाब दिया। आरव को नहीं पता था कि वो दोनों लड़कियां उसके सारे सीक्रेट पता करने का प्लान बना रही थी। उसने 2 महीने की रेंट एक साथ ही दे दी थी और लिविंग रूम में बैठकर आराम कर रहा था। जिस सोफे पर वो बैठा था वो बेहद नरम था। भले ही श्रेया और श्वेता को इन सब चीजों की आदत हो, लेकिन आरव एक बहुत गरीब घर से था और उसके लिए इतने आलीशान अपार्टमेंट में रहना कोई आम बात नहीं थी। आरव आराम से बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी 2 हैंडसम और अमीर दिखने वाले लड़के एक बहुत बड़ा टेडी लेकर अंदर आए। तुम लोग इसे लिविंग रूम में रख सकते हो, उनके पीछे आती हुई श्वेता ने कहा। अरे, हमारे पहले भी यहाँ कोई आ गया, उनमें से चश्मे वाले लड़के ने आरव से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। ये क्या है? आरव ने पूछा। ये मेरा फेवरेट टेडी है और ये इसी सोफे पर रहेगा, श्वेता ने फुल एटीट्यूड में कहा। इसके बाद श्वेता ने उन 2 लड़कों को वहां से जाने के लिए कहा। श्वेता की बात सुनते ही उस चश्मे वाले लड़के ने आरव की तरफ देखा और कहा, तुमने श्वेता की बात नहीं सुनी, उसने यहाँ से जाने को कहा है। हाँ तो जाओ ना, मैं तो यहीं रहता हूँ, आरव ने जवाब दिया। ये दिन में सपने देखना बंद करो और निकलो यहाँ से, दूसरे लड़के ने आरव को गुस्से में कहा। अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो तुम दोनों हो, ये मेरा घर है। आरव उठा और उन 2 लड़कों के सामने खड़ा हो गया। जब श्वेता ने देखा कि दोनों तरफ के लड़के गुस्से में आ गए हैं, तो वो किचन से एक पॉपकॉर्न का बोल लाई और खुशी खुशी सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी गलतफहमी को सुझाने के लिए कुछ नहीं करने वाली थी। वो दोनों लड़के श्वेता को पसंद करते थे तो वो उसके सामने कमजोर कैसे दिख सकते थे। आरव के खड़े होते ही उनके मैजिक अचानक स्ट्रांग हो गए थे। उनके ऑरा से साफ समझ में आ रहा था कि वो इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे और शायद यही वजह थी कि वो इतने घमंडी भी थे। आखिर ये लड़के मुझसे चाहते क्या है? ये तो मुझे पहचानते भी नहीं और मुझसे लड़ने को तैयार हो गए हैं। ठीक है, अगर ये मुझसे लड़ना चाहते हैं तो मैं इन्हें नाराज नहीं करूंगा। आज मैं इन्हें अपनी स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड का स्वाद चखाऊंगा, आरव ने मन ही मन सोचा।